जय हिंद भाइयों, मैं आपके बीच में डॉक्टर जया शर्मा, कृषि परामर्शदाता के रूप में कृषक कल्याण का सदस्य। आज मैं आपके बीच में बात करने आई हूँ रबी की फसलों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि खरीफ की फसल जा चुकी है, रबी की फसल आने वाली है। रबी की फसलों का समय अक्टूबर नवंबर माह के अंत से मार्च अप्रैल के मध्य तक का समय होता है। ये सर्दी और बसंत ऋतु की फसलें भी कहलाती है। रबी की फसलों में बहुत सी फसलें आती हैं, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, अलसी और भी बहुत सी, चना, मटर और भी बहुत सी फसलें हैं। आज हम विशेष रूप से आपके बीच में बात करने आए हैं गेहूं के बारे में, गेहूं फसल के बारे में। और गेहूं में बहुत से रोग लगते हैं, दीमक, रेड फ्लाइट और हम बहुत से रोग से हैं। पर आज हम जो बात करना चाहते हैं, हम दीमक रोग के बारे में बात करेंगे। ये रोग बहुत ही भयंकर है। इसकी आपदा से खड़ी की खड़ी फसल भी खराब हो जाती है। हम सबसे पहले ये समझें कि जो किन कारणों से ये रोग गेहूं में लगता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपना खेत तैयार करें तो उसमें कच्चे गोबर का प्रयोग ना करें। कच्चे गोबर का प्रयोग दीमक को बढ़ावा देता है। और इसी के साथ हमें ये खास तौर पर ध्यान में रखना है कि फसल कटने के बाद जो अवशेष आपके सामने होते हैं, इन अवशेषों को खेत में जमा नहीं होने देना है। ये भी दीमक के लिए बड़ा ही मददगार साबित होता है। हमें बहुत सारी बातों में अब हमें ये देखना है कि हम कैसे इसका बचाव कर सकें। तो इसके बचाव में हमें ये ध्यान रखना है कि हम चाहें तो जो हमारे खेत हैं, उन खेत में हम नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, ये रसायन भी नहीं है और ऐसा भी है जो खेत की उर्वरकता को बढ़ाता है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं देता है। हम कैसे पहचानेंगे कि एक खेत में यहाँ पर दीमक लग गया है और यहाँ पे दीमक नहीं लगा है? तो जब आप खड़ी फसल को आप देखेंगे, तो खड़ी फसल में आप देखेंगे कि कैसे वो ऊपर के जो गेहूं के पौधे हैं कुछ पीले हो जाते हैं, उनको जैसे थोड़ा सा खींचा जाता है वो आराम से हाथ में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो दीमक खोखला कर देते हैं। दीमक खड़ी की खड़ी फसल को खत्म कर देते हैं, गेहूं के तने जड़ को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें उन सारी सावधानियों पर बात करनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताई। मैं एक बार और आपके सामने बता रही हूँ कि हमको अपने खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं करना है। हमें अपने खेत में जो अवशेष है उनको जमा होने नहीं देना है। हम अपने खेत में